कल से सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद यहाँ उरी में हम देख रहे हैं कि लाइफ जो है वो पटरी पे फिर से जो है वो लौटी है। हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद रहते थे और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे पलायन कर चुके थे और लोग जो है वो इवैक्यूएट किए गए थे। लेकिन जब से सीज फायर कल से यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बाद लोगों में एक खुशी पाई जा रही है। और बिल्कुल उरी का ये एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगातार हम सीमावर्ती इलाकों में देख रहे थे कि पाकिस्तान पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पे शेलिंग कर रहा था और जिसकी वजह से जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे। और ऐसे में जो उरी के लोग हैं वो कुछ लोगों की मौत भी हुई है, वो जख्मी भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों के जो मकानात है उनको नुकसान पहुंचा है। और उसके बाद जो है हमने देखा है कि करना, कुपवारा, बारामूला, उरी, पूंछ और अखनूर सेक्टर में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी जो है इस शेलिंग की वजह से वो काफ़ी प्रभावित हुए। और लगातार हम देख रहे थे कि लोगों की एक ही मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो सीज फायर किया जाए। ऐसे में यहाँ उरी के लोग जो है वो बहुत खुश है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सीज फायर को वो किस तरह देख रहे हैं। सीज फायर एक बेहतरीन ऑप्शन है इस वार सिचुएशन को काम करने की और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ह्यूमन लाइव्स को बचाने की। जो तबाही आप देख रहे हैं जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, एक छोटी से छोटी गोली या बड़ा सा बड़ा धमाका जो है तबाहकुन मंजर को हम सब देख पाते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। कयामत एक दिन आएगी लेकिन वक्त से पहले कयामत को लाना अच्छी चीज़ नहीं है। हम प्रिपेयर नहीं है। हमारे वो नवजायद बच्चे जिन्हें वार के मुतल्लिक कोई भी इल्म नहीं, वो जब वार जोन में इस पीढ़ा को देख रहे हैं, इस पीढ़ा का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमें ये मालूम हो रहा है कि शायद नाइंसाफी। जनाब, एक रोजा बच्चा हो या 90-100 साल वाला बुजुर्ग, हर एक को इस पीढ़ा में आप देखोगे वो त्राही त्राही पड़ रहा है। लिहाजा एक बार फिर पीस प्रोसेसिंग एफर्ट्स जो हो रहे हैं, हमारे दोनों ममालिक के पास बहुत अच्छे लोगों की जो तादाद है, उन्हें इस पीस प्रोसेसिंग अमल में जो है अपना रोल निभाना होगा। तब जाकर के ह्यूमैनिटी जो ब्रॉडर लेवल पे, जो ग्लोबल विलेज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो इंसानियत को फिर एक बार मौका देना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। मैं समझता हूँ कि सीज फायर को ही अपनाकर हम उस हद तक पहुँच सकते हैं जहाँ ह्यूमन लाइव्स के साथ साथ बाकी तबाहियों को भी रोक सकते। हमने उड़ी में भी देखा और बहुत सारे सीमावर्ती इलाकों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो पलायन कर रहे थे, उन एरियाज को छोड़ रहे थे। तो क्या अब लोग जो है वो वापस आने शुरू हो गए हैं? देखिए, इवैक्यूएशन वक्त की ज़रूरत थी। लोगों को उन जगहों से दूसरी जगहों को मुंतकिल होना एक वक्त की अहम ज़रूरत थी। तब जाकर के कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइव्स की सेफ्टी को यकीनी बनाया गया। अब धीरे धीरे जब ये पीस प्रोसेसिंग अमल शुरू हो चुका है, सीज फायर के इस एग्रीमेंट को कल से जब मौका मिला है, तब जाकर के कहीं ना कहीं अपने वापस घरों की ओर लौटने का जो फैसला उन लोगों ने जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास में रह रहे हैं, एक उम्मीद के साथ वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जो माहौल था, अभी हम उड़ी, आप साथी भी शायद वहाँ पर थे, हमने उड़ी जाके चाहे लगहामा गए, उड़ी गए, भांडी गए, लोग बड़े मायूस थे। कहा कि हमारे पास हौसला है, हम सब एक है, एकजुट होकर इन हालातों का मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत मायूस थे, बहुत दुखित थे। उन्हें कहा पहलगाम का वाक़ा हुआ, बहुत दुख है। वो एक मेरी बहन वहां पर थी, एक शेल्टर में मैं गया, उन्होंने कहा कि पुंछ में जिस तरीके से छोटे मासूम बच्चे शहीद किए गए, और अगर उससे वो दर्द आप में पैदा नहीं करता है, वो आप उस दर्द को नहीं महसूस कर सकते हैं, तो मैंने इससे पहले भी कहा और वो साथी भी कह रहे थे कि फिर आप इंसान शक्ल में तो है लेकिन इंसानियत से बेखबर है। देखिए, जंग जो है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। हल है तो अमन में है, इत्तेहाद में है, इत्तेफाक में और भाईचारे में है। लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है। आपने देखा कि पहलगाम के अटैक के बाद सरकार की अपनी मजबूरियां थी और एक मैसेज देने की ज़रूरत थी कि वो बार बार जो कश्मीर में जिस तरीके के हमले पेश आ रहे हैं
तो एक मैसेज और एक मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक प्रेशर भी बन गया था, आवाम भी चाहती थी, और आप देखा जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की आवाम इस पर एक्शन चाहती थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो है सिविलियन लोकेशंस पे अटैक हुआ, गोलाबारी हुई, और हमारे काफ़ी सारे पुंछ में जो है हमारे 10 से ज़ायद लोग जो हैं शहीद हुए। तो अब जाकर जो अमन का मैं कहूँगा कि ऐलान हुआ है, सीज़ फायर डिक्लेरेशन हुआ है और यूएसए ने इंटरवेंशन किया है, तो मैं इसको वेलकम स्टेप समझता हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके का एक बहरान, एक परेशानी हो गई थी, आपने देखा कि उड़ी से किस तरीके की जो है हालात सामने आए थे, तो इट्स ए वेलकम स्टेप। काफ़ी सारे लोगों को राहत मिली, जम्मू कश्मीर की आवाम, बिकॉज वी आर द फर्स्ट विक्टम्स, फर्स्ट रिसीवर्स ऑफ दिस वॉर, और इस वॉर को, इस जंग को मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको रुकना ज़रूरी था, और आज जाकर रुका है, तो मैं इसको एक आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को और पूरे मुल्क की आवाम को मुबारकबाद करता हूँ। मैं शबीर अहमद हूँ, तहसील उड़ी से, प्रॉपर उड़ी में रह रहा हूँ, क्योंकि तीसरा दिन हमें बारामूला में हो गया है, और आज अल्लाह का शुक्र है जो कि सीज़ फायर ऐलान हो गया है अभी, तो हमें खुशी है, क्योंकि अब इंशाल्लाह सुबह सवेरे हम घरों की तरफ जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आइंदा ये कंटिन्यू सीज़ फायर रहे और दोनों मुल्क मिल बैठ कर बात करें। बात के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता है, बात ज़रूरी है। इन लोगों का भी यही कहना है कि ये यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सीज फायर हो, क्योंकि हमने देखा कि कल जब सीज फायर की घोषणा हुई, जब अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद भी जो है तुरंत पाकिस्तान की ओर से जो है वो सीज फायर वायलेशन देखी गई है, चाहे वो जम्मू हो या फिर उड़ी हो। उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है ये कंप्लीट सीज फायर हो और आगे सीमा पे जो तनाव है वो कम से कम हो, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशहाली से गुजार सके। उड़ी से रईस मागरे, भारत एक्सप्रेस के लिए।